जिन सभी प्यारे साथियों को, आज हम एक नया चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। टीए के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, उसके लिए हम मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली लाने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला सेट है और बहुत ही हमने नॉर्मल सेट बनाया है कि आसानी से आप इन सब क्वेश्चन को बना सकें। आपको लगेगा कि ये पहला टेस्ट है, बहुत आसान सा टेस्ट आपने बनाई, हमने जानबूझ के आसान से बनाया है। आप पहले भी हमसे जान सकते हैं कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन अब जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये पहली बार है। बाकी ऑफलाइन में 4-5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप देख भी सकते हैं कितने सिलेक्शन है, क्या है। पुराने बच्चों से आप पूछ भी सकते हैं। तो आज टीए का हम पहला टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, और बहुत आसान क्वेश्चन रखे हैं। 15 क्वेश्चन आपके टीए के मैथ में आते हैं, तो उसमें से हमने आज आसान रखा कि आप समझ पाए चीजों को, और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 प्लस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनसे 4 ऑप्शन है। अगर आपको पहले क्वेश्चन आता है तो आप पॉज करिए वीडियो को, फिर उसके बाद आराम से बनाइए। अगर नहीं आता तो बिल्कुल हम सीखेंगे, और बहुत आसान तरीके से और सरल भाषा में सीखेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो एक बोर्ड मार्क्स का नियम होता है, छोटा सा नियम जानिए कि बोर्ड मार्क्स का नियम कहता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना होता है, फिर हमें मल्टीपल सॉल्व करना होता है, फिर प्लस और माइनस में हम कुछ भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि डिवाइड और मल्टीपल में पहले डिवाइड ही सॉल्व होता है, ये नियम होता है बोर्ड मार्क्स का। अब जैसे आप यहाँ गुणा करा देंगे फिर डिवाइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में सही हो सकता है। लेकिन नियम होता है कि पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर प्लस घुमाएं। तो जैसे मैंने देखा कि 25 लिखा है, 25 में मैं इंटू 8 है, और 8 में 10 का भाग देना, तो भाग नहीं जाएगा तो आप इसको बटे में लिख सकते हैं। बटे का मतलब भागी होता है। इसके बाद आपके पास है प्लस 12 लिख दीजिए। अब जो कटे उसको आसानी से काट दीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है 5 से ये कट जाएगा, 5 12 में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में। आप ये देखेंगे तो 5 चौको 20, और 20 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32, 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको बना सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपको जो समझ में आएगा तो बिल्कुल बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ये परसेंट से एक सवाल आया है कि 45% दिया हुआ है और 360 का कितना होगा। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि 360 का 45% निकाला। अच्छा, मैं कुछ सवालों को ऑप्शन से भी बता सकता हूं कि आप ऑप्शन से भी देख के सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे चीजों से। जैसे इसका 45% निकालना है तो आपने 360 लिखा, इसका 45% मतलब 45/100। एक बात आप देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा कि 45 किससे कटता है, 9 से कटता है। किससे कटता है, 9 से। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अगर 9 जोड़ के बन जाए तो मल्टीपल होता है। जैसे देखिए 5 2 7 1 8, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 9 नहीं बन रहा है। 8 2 10 1 11, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 2 9 1 10, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही मेरा आंसर है। 6 2 8 1 9, आप चेक भी कर सकते हैं। इसका 45%, तो ये 0 कट जाएगा। 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 18 बार में। 18 इंटू 9 करेंगे तो 162 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते कि इसको ऑप्शन से बनाया जा सकता है तो बहुत आसानी से आप बना सकते थे। मैं दोबारा आपको समझाने की थोड़ा सी इसमें कोशिश करता हूं कि मैंने कैसे बनाया इस सवाल को। एक बार फिर समझिएगा और बहुत आराम से समझेंगे, आप परेशान मत होइए। धीरे धीरे आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको कई सवालों में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस सवाल को फिर से देखेंगे। इसने सिंपल सी बात ये बोली है कि 360 का आपको सिर्फ 45% निकालना, तो आपने 45/100 लिखा। मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि मल्टीपल 0 है तो कट ही जाएगा, लेकिन ये 45 किससे कटता है, 9 से, और नीचे तो 9 है ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो भी 9 से कटेगा। ये बात कन्फर्म है। अब 9 से कटने का एक नियम होता है, अगर आपने पढ़ा हो नंबर सिस्टम में, कि 9 का जो नियम होता है, कोई भी संख्या को जोड़ने पर, अगर डिजिट को आपस में जोड़ने पर 9 का मल्टीपल बन जाए तो वो 9 से कट जाती है। अब मैं 9 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 5 2 7 1 8, ये 9 नहीं बना, आंसर नहीं हो सकता। 8 2 10 1 11 नहीं बना, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 1 10, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए 6 2 8 1 9, यही मेरा आंसर है। बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा तरीका। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी संख्या का 30% 150 है तो संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे बनाने से पहले आप बना लेते होंगे, और बहुत आसानी से कह रहा है किसी संख्या का 30% 150 है। तो एक बात समझिए, जिसकी वैल्यू दी है उसका परसेंट आप नीचे रख दीजिए, और जिसका पूछे बस गुणा करा दीजिए। तो बोल रहा है 30% है, ये 30% लिख दिया। 30% का मान आपको कितना दे रहा है, वो 150। कह रहा है संख्या ज्ञात करो। तो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। तो मैं 100 का गुणा करा दूंगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। 5 का मल्टीपल 100 में करो, कितना आंसर आ जाएगा, 500 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चन भी आपको थोड़ा आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट में क्वेश्चन आसान रखे। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आसान ही आता है बेटा। अगर आप टीए का जो पिछला एग्जाम हुआ था टीए का,
आप पूछ लेना जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, आप देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ा भी होगा, उसमें देख लेना कितने आसान सवाल पूछे गए। तो लेवल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, मैं पढ़ाने के लिए तो आपको बहुत हाई लेवल का भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में काम नहीं करेगा टीए में। तो हमको उतना लेवल पढ़ना है जो एग्जाम में, और ये मेरी गारंटी है कि जो सवाल मैं बोर्ड में कराऊंगा इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल है हमारा चौथा नंबर। कई तरीके में आपको अच्छे अच्छे बताऊंगा जहां से आप ऑप्शन बना सकते हैं। जैसे ये सवाल है, बहुत बच्चे जानते हो कि मासापा निकालना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा अपनी क्लास में मासापा को ऑप्शन से सिखाता हूं कि आप ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं। मासापा मतलब एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन समझे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो हमें निकालना किसका है, 24 का और 30 का। तो इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो इनको काट पाएगा और वही आंसर होगा। क्या 8 काट पाएगा दोनों को? 8 24 को तो काट पाएगा, लेकिन 30 को काट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 4 को देखें तो 4 24 को काट पाएगा, 30 को नहीं काट पाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 5 को देखें तो 5 30 को काट पाएगा, लेकिन 24 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन हमारे पास? 6। मेरा आंसर आगे, बात खत्म। तो आप आसानी से ऑप्शन से लगा सकते हैं और गलत होने की बहुत कम चांसेस में, मतलब गलती तो होगी नहीं आपसे। तो मैंने देखा ना 8 काट पा रहा, ना 5 काट पा रहा, ना 4। क्यों? फिर समझिए, मैंने कहा 24 और 30 का आपको मासापा निकालना है। तो भैया मासापा क्या होगा, आप दिमाग लगाओ। मासापा की परिभाषा क्या होती है? मासापा की परिभाषा एक छोटी सी डिफिनेशन कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, डिविजिबल कर दे। तो ये संख्या कौन कौन सी है? 24 है भैया, हमारे पास 30 है। तो ऐसी संख्या जो 24 को भी काट दे और 30 को काट दे। आप 4 को देखोगे तो 24 को काट पाएगा, लेकिन 30 को नहीं, तो ये आंसर नहीं। अगर आप 5 को देखोगे तो 24 को काटेगा, 30 को नहीं, सॉरी 30 को काटेगा, 24 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं। अगर आप 8 को देखोगे तो 8 24 को काटेगा, लेकिन 30 को नहीं, तो ये भी नहीं। तो बचा कौन हमारे पास? एक ही ऑप्शन बचा, वही मेरा आंसर है। आप आसानी से लगा लिए। और आपके पास क्या तरीके होंगे, मैं हो सकता है आप बना भी लेते हैं। कई बच्चे ऐसे बनाते हैं कि 24 और 30 का मासापा निकालना है, इसको पहले 2 से काटेंगे, 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, फिर इसको 3 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6 इसका मासापा आ गया। तो ये तरीके हमको नहीं लगाने, ये तो बचपन के तरीके, सब तरीके हमको नहीं लगाने। मैं आपको ऑप्शन सिखाऊंगा और एकदम करेक्ट आप आंसर निकालेंगे, मेरी गारंटी है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको बढ़िया लगा होगा तरीका और मजा आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे तो ये भी आसान सवाल है। इसमें बोला गया है कि 7x + 9 = 58 है, तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, कोई भी संख्या, एक बात जानिएगा, जो बराबर का कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी संख्या इधर से उधर भेजी जाए या उधर से इधर भेजी जाए, अपना चिन्ह बदल देती है। यदि यह प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगी, और अगर वो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। सिंपल सी ये बात समझिए, ठीक है। तो अगर सिंपल से देखें तो यहाँ लिखा 7x + 9 और यहाँ लिखा 58। तो अगर ये 9 जाएगा तो वहां जाके घट जाएगा, प्लस का है, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मेरे पास आ गया 7x, और ये अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 49। भाई 58 में 9 घटाओगे 49, और 7 से काटिए तो कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सी। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर समझ लीजिए, प्लस का 9 है, बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 58 में अगर 9 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा। बराबर 7x है, 7 से मैं 49 को काटूंगा 7 बार में, x का मान 49 आ गया, सॉरी 7 आ गया। x का मान ही आपसे पूछा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको हर एक सवाल बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, क्या है? फार्मूला बेस्ड सवाल है, एडवांस मैथ का, अब बहुत आसानी से बन सकता है आपसे। बोला है कि एक आयत की लंबाई इतनी है 25 और उसकी चौड़ाई कितनी है 16। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बहुत आसानी से आपको याद होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा कई बार, और नहीं पढ़ा तो नोट कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई हमको कितनी दी है बेटा? 25। चौड़ाई हमको कितनी दी है? 16। अच्छा देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि गुणा ना कराना पड़े 25 × 16, तो आप ऑप्शन से भी कई तरीके लगा सकते हैं। देखो, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, दिमाग लगाना। देखो, मैं गुणा करा सकते हैं, बहुत आसान है। आप ये बात छोटी समझिए कि यहां पर लिखा क्या है? 25 × 16 हमारे पास आया कि हमारे पास लंबाई 25 है और चौड़ाई कितनी है मेरे पास? 16 है। तो आपने बताया कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है फार्मूला, तो 25 × 16। अब इससे मुझे गुणा से बचना, तो मैं क्या तरीका लगाऊंगा? अगर आप 4 के डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं, 16 किससे कटता है? 4 से। तो जो भी आंसर आएगा वो भी 4 से कटेगा। और 4 का नियम कहता है कि लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। कोई भी नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब देखो, 4 से क्या 50 कटेगा? नहीं। क्या 4 से 75 कटेगा? नहीं। क्या 4 से 25 कटेगा? नहीं। 00 का मतलब होता है 100। 100 4 से कटता है, 25 100 को 100, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी। मुझे गुणा भी नहीं कराना पड़ेगा। बाकी आप गुणा करा सकते हैं कि 16 5 80, 0 हो गया, 8 हासिल पे जाएगा, 8 16 दूनी 32, 32 8 40, वो ठीक है। लेकिन बचिए इन सब तरीकों से, ठीक है। अच्छे तरीके सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे बेटा। ये भी देखिए, एक अनुपात का सवाल है हमारे पास। 9 अनुपात लिखा हुआ है 15,
समानुपात है x अनुपात 25 लिखा, x का मान। इसको तो देखते आप उड़ा सकते हैं सवाल। अनुपात का मतलब ऐसे बटे होता है, कई तरीके में इसको बता सकता हूं, लेकिन आप एक तरीका और समझिए कि दूर दूर का गुणा होता है और पास पास का गुणा होता है, बस सिंपल तरीका। तो अगर आप 15 का x में गुणा कराओगे तो 15x आ जाएगा, बराबर आप 9 × 25 करोगे तो कितना आ जाएगा। आप गुणा काटो चाहे वो मतलब पूरा गुणा कराओ चाहे ना गुणा कराओ, सीधे से काट सकते हैं कि 5 × 15 और 5 × 25 और ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 15। बात खत्म। समझ गए मेरी बात को? फिर समझिए, दूर दूर का गुणा करा देते हैं, पास पास का गुणा करा देते हैं, x का मान निकालना था, आसानी से आप निकाल सकते थे 15। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, ये लिया है क्रयमूल और विक्रय मूल्य से आधारित सवाल है। क्रय मूल्य आपको दिया है इसमें कितना 1500 और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1800। बोला है 1500 रुपए का क्रय मूल्य तथा 1800 रुपए का विक्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब बेचना, कॉस्ट मतलब खरीदना। तो हमने वस्तु को 1500 में खरीदा और 1800 रुपए में बेच दिया। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि हमने 1500 में खरीदा और उसको 1800 में बेच दिया। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का। कितने पर प्रॉफिट हुआ? 1500 पे हुआ। भाई जितने पे खरीदोगे उसी पे तो प्रॉफिट होगा, सीपी पर। ये तो एसपी है, तुमने बेचा है, इससे तो बात ही खत्म हो गई। तो 1500 में खरीदा, 1800 में बेचा, 300 का प्रॉफिट हुआ, 1500 में हुआ, इंटू हमने कितना कर दिया 100। डबल जीरो से मेरे डबल जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 20% का लाभ आ जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20% का। अच्छा, ये तरीका तो आप जानते हैं। एक मैं आपको तरीका और सिखाता हूं इस सवाल को बनाने का। एक रेशियो मेथड होता है। रेशियो मेथड में आप ऐसे समझिए कि अगर कभी भी हमको आंसर परसेंट में निकालने हैं, प्रतिशत में, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की कभी कोई जरूरत नहीं है, आप उनको रेशियो में भी आसानी से बना सकते हैं। इसी को मैं आपको मेथड 2 से सिखाता हूं, ये तो आपको बना रहेगा। साइड में हम एक मेथड 2 सीखते हैं, मैं आपको इस सवाल में मेथड 2 बताता हूं, ध्यान से सीखेंगे थोड़ा सा। एक मिनट, इस सवाल में मेथड 2 लेंगे थोड़ा सा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने छोटी सी बात मुझसे ये बोली कि भैया 1500 रुपए में आपने वस्तु को खरीदा और 1800 रुपए में आपने उसको बेच दिया। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। ये मेरा सीपी हो गया और ये मेरा एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हो गया। डबल जीरो से मैंने डबल जीरो काट दी, रेशियो में ले रहा हूं, 3 से दोनों कट रहा, 3 × 5 = 15 काट दिया मैंने, और 3 से 6 बार में मैंने 18 काट दिया। तो मेरे अनुसार 5 रुपए सीपी आ गया और 6 रुपए एसपी आ गए। 5 पे खरीदा, 6 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ? 5 पे हुआ। और परसेंट निकालने के लिए कितना गुणा करा दूंगा मैं? 100 का। तो 5 से मैं 100 को काटूंगा तो कितनी बार में बेटा कटेगा? 20 बार में। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 20%। तो यहां भी 20% आ रहा था, वहां भी 20% आ रहा था। ये मेथड नंबर 2 है आपका। क्या कुछ समझ पाए? तो आंसर तो यहां भी हमारा 20% ही आ रहा है। क्या बात है, क्लियर है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? मैंने कहा है कि कभी भी परसेंट में आंसर निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, आप उसको रेशियो में काटे। 1500 1800 को मैंने 5-6 अनुपात बना लिया। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 पे हुआ, इंटू 100, 20% प्रॉफिट। आंसर समझ गए होंगे? धीरे धीरे ऐसे नए नए तरीके आपको मैं सिखाऊंगा जिसको आपको बहुत आसान लगेगी। मैथ मैं जानता हूं बहुत बच्चों को लगता है कि हार्ड है, लेकिन आप मुझसे सीखेंगे तो आपको अभी एहसास ही नहीं कभी होगा कि मैथ इतनी आसानी से भी सीखी जा सकती है। ठीक है, बहुत आसानी से हम सीखेंगे, आप परेशान न होइए। अगला सवाल आप देखेंगे, एक बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है तो दूरी कितनी होगी? तो बहुत आसान सवाल है। ये तो आप बेसिक भी समझ सकते हैं कि आप एक गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते ही होंगे, 60 की स्पीड से आप गाड़ी भगा रहे हैं, आप कितने घंटे तक भागे? 3 घंटे तक भागे। पर घंटे 60 जा रहे हैं, 3 घंटे आप भागे तो सीधा गुणा करा दिए, कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बेहद आसान सवाल है। अब कई बच्चे कह देंगे भैया इतना आसान, भैया आता इतना आसान। मैं आपको क्या बताऊं, सवाल तो ऐसे भी आते हैं 2.5 + 4.5 को बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी आ जाता हो। बताओ, प्रीवियस उठा के आप देख लेना, जो पिछली बार पेपर हुआ है, जो पूछा एग्जामिनर ने, मैं अपने से नहीं बता रहा कुछ, एग्जामिनर के सवाल ही बताओ जो एग्जामिनर ने पूछे। ऐसे सवाल आए, सोचिए ऐसे ऐसे सवाल हैं, तो इनका तो लेवल अभी भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से सवाल है, साधारण ब्याज से। और साधारण ब्याज का एक फार्मूला भी आप जानते होंगे, और मैं कई सवाल आपको इसमें परसेंट से बता सकता हूं इसको सॉल्व करके, लेकिन आप बिल्कुल आसान तरीका पहले सीखे जिसको आसानी से, बाकी धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल में ले चलेंगे। चलिए बात करते हैं कि 4000 रुपए है, 10% का वार्षिक दर चल रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो एक फार्मूला आप सीखते होंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय और बटे में आप करते हैं 100। ये होता है SI बराबर PRT बटा 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। क्लियर? साधारण ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हो भैया? 4000 रुपए। इसमें हमें रेट कितना मिल रहा है? 10% का, और टाइम हमें दिया गया है 2 का, बटे में 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा 4 दूनी 8 आएगा, 8 डबल जीरो, तो हाथ कितना हो जाएगा?
800। अब चाहो तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको बता सकता हूँ, एक परसेंट का तरीका होता है, अगर आप सीखना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसको नाम दे सकते हैं मेथड नंबर 1, और एक हम मेथड नंबर 2 से सीख सकते हैं इस सवाल को। आप इसका नाम अगर मेथड 1 देंगे तो मैं आपको मेथड 2 से भी सवाल को सिखा सकता हूँ। मेथड 2 में फोकस करिए, बस एक चीज थोड़ी जाननी होगी आपको पहले, अगर आप जानते हो कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो पैसा होता है, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो अगर आपने 4000 रुपए इन्वेस्ट किया या उधार लिया कुछ भी, तो ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है? 100% का मान है। अब आपको निकालना है ब्याज। ब्याज होता है दर गुणा समय। ब्याज बराबर क्या कर सकते हैं आप? ब्याज बराबर होता है भैया दर गुणा समय। दर का समय में गुणा करा दे तो ब्याज आ जाती है। तो भैया दर कितनी दी है? 10%। समय कितना है? 2, तो 10 दूनी 20, तो 20% का मान निकालना है, बात खत्म। परसेंट से परसेंट उठ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, ये 800 आपका आंसर आ गया। इसको आप कह सकते हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, तो ये परसेंट से भी बनाया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं सवाल को बनाने के। ऐसा मत समझिए कभी कि एक सवाल को एक ही तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने के। नेक्स्ट अगले सवाल में बढ़ेंगे। ये तो बेहद आसान सवाल है, एक ही बार में आप बना देंगे। अंडर रूट से बाहर निकालना तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। जैसे 196 इसका स्क्वायर होता है 16 का, और 169 इसका होता है 13 का। तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 6 3 9, तो लास्ट में 9 आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक मिनट, सॉरी 16 का नहीं होगा, ये 19614 का होता है। किसका होता है? 14 का। थोड़ा सही करेंगे, बहुत अच्छा, 14 का माफ करेंगे, 14 का होता है, और ये 13 का होता है। लास्ट में 4 3 7, 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 27। इकाई अंक पकड़िए, बात खत्म। ठीक है, जोड़ भी लीजिए तो वही आएगा 27। बहुत आसान सवाल था, एक बार देख ले। 196 14 का हो गया, और 169 13 का हो गया, जोड़ दीजिए 27। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल ऐसा ही सवाल हमने किया था। अब वीडियो को आप रोकेंगे और अपने से ये सवाल बनाने का पहले प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने बताया था। संख्या का चिन्ह बदल जाता है जब कोई संख्या इधर से उधर जाती है। सीधा सीधा लिखा कि यहाँ 44 है, यहाँ 12 है। अगर आप इसको भेजेंगे तो ये प्लस का है, इधर ये किसका चला जाएगा? माइनस का। तो अगर आप इसमें घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, एक सेकंड समय देंगे थोड़ा सा। अरे यार ये मिटता नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। 4 में 2 गया 2 हो जाएगा, और 4 में 1 गया 3 हो जाएगा, 32। और 4 से आप काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 8 बार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल पे चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। इसमें देखिए ये तो और भी आसान सवाल है। इसको देखो, इन सवालों को देने का एक पर्पस क्या, मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपको कैलकुलेशन से कैसे बचना, ये चीज। जैसे इसमें क्या करेंगे, बच्चा पूरा सॉल्व करेगा, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। जब भी ये सवाल आए तो देखो क्या करना, आप 6 का स्क्वायर कितना लोगे? 36, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। मैं लास्ट अंक पकड़ूंगा, लास्ट अंक सबके अलग अलग है। तो ये में देखो 6 4 10, और 10 6 16, 16 क्या आएगा? 6। तो लास्ट में 6 आना चाहिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा 56। क्या मेरी बात समझ पाए? बाकी आसान है। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ना, पर मैं क्यों जोड़ू? मुझे पता है कि इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो मैं लास्ट वाली संख्या में जोड़ लेता हूं। तो लास्ट संख्या जोड़ूंगा तो इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 6। तो 6 4 10, और 10 6 16, 16 का लास्ट में क्या आएगा? 6। तो 6 किस ऑप्शन के लास्ट में? एक ही ऑप्शन में है, 56। ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। तो ऐसे भी आप तरीके से कैलकुलेशन से बच सकते हैं, कम समय में सवाल बन जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये एलसीएम का सवाल। देखो अभी मैंने आपको एक सवाल एचसीएफ का करवाया था, मासापा का ऑप्शन से। अब इस सवाल में आपसे एलसीएम पूछा गया। क्या पूछा गया? लासापा। अब लासापा की परिभाषा क्या होती है? जैसे मासापा में होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो लासापा की परिभाषा होती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब एक बात ध्यान समझिए, हमें किसका किसका मासापा निकालना है? 12 का, 18 का और 24 का। तो अब इसको ऑप्शन से कैसे बनाए? एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कटेगा, और 24 से कटेगा। जो तीनों से कटेगा वही मेरा आंसर होगा। अब आप दिमाग लगाइए एक हम, क्या 18 से 48 कटेगा? नहीं भैया, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 18 से 60 कटेगा? नहीं भैया, ये भी नहीं हो सकता। अब आप ध्यान से देखिए, 18 से 72 हाँ कट जाएगा। क्या 12 से 72? हाँ भैया कट जाएगा। क्या 24 से 72? हाँ कट जाएगा। अगर आप 96 को भी चेक करना चाहे तो क्या 18 से 96 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72। वो तरीके छोड़िए कि आप ये तरीके से बनाते हैं कि 12 18 और 24 का लासापा निकालना। तो पहले आप इसको 2 से काट रहे हैं, ये 6 बार में कट रहा है, ये 9 बार में, फिर ये 12 बार में, फिर इसको 2 से कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 9 रहेगा, फिर ये 4 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से काटो, 2 से काटो, 3 से काटो, फिर इन सबका गुणा करा हुआ आपस में, तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे नहीं करना, ये सब तरीके नहीं लगाने भैया, ये सब बचपन के तरीके थे, ये सब फेल है। ठीक है, आपको एडवांस तरीका लगाना। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ इस सवाल को, ध्यान समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एलसीएम की परिभाषा होती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो किसी एक संख्या से कट जाए। 12 18 24 मतलब ऐसी कोई संख्या होगी लासापा जो 12 से भी कट रहा होगा, 18 से भी कट रहा होगा और 24 से।
और आपको दिमाग लगाना तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, जैसे और भी दिमाग लगा सकते हैं कि 18 किससे कटता है? 9 से। 18 किससे कटता है? 9 से। तो आंसर 9 से भी कटना चाहिए। और बताओ, तो 9 से ना 48 कटेगा, ना 60 कटेगा, ना 96 कटेगा, क्या कटेगा? 72। बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे तरीके सीखेंगे हम लोग बढ़िया से। अगले सवाल पे चलते हैं, ये आज का लास्ट सवाल है आपका। और ऐसा सवाल, अच्छा ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया, नहीं वही सवाल एक तरीके से, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो बहुत आसान है, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा भैया क्या करा जाएगा। ये 8 से आप 64 काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। x का मान 8 आ चुका, यहाँ 8 रख देंगे और 8 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। पूरे सवाल मुझे लग रहा है खत्म हो चुके हैं। तो ये आपके टीए में टोटल जो टीए एग्जाम होता है, टीए आर्मी का, उसमें टोटल जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं आपके पास 15 क्वेश्चन आते हैं। आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। थोड़े से मैंने क्वेश्चन आसान लेने की कोशिश की थी क्योंकि पहला टेस्ट था और आसानी से तरीकों को मैं समझा सकूं। बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ में आसानी से बनाने का। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो ये जो 15 क्वेश्चन मैंने लिखे ना, इसमें 14 भी नहीं हो पाएगा। 15 में 15 सही करके आएंगे, मेरी गारंटी। और बच्चों ने किया, सिलेक्शन लिया है। मैं आपको भी पुरानी फोटोज दिखा दूंगा जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत बच्चे हमें जानते भी होंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से लगातार, और ऑनलाइन हमने अभी स्टार्ट किया है। तो ऑनलाइन हो सकता है कि बच्चे में ना जान पा रहे हो, लेकिन जो हमसे पढ़े हैं, जो सेलेक्ट हैं, आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हमने मैथ को किस तरीके से आसानी से बच्चों के बीच में समझाया और बच्चों को कैसे सिखाया है। जो कमजोर बच्चे उन्होंने भी हमसे पढ़कर सिलेक्शन लिया है और आप भी लेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।